तो हेलो गाइज़, ये देखिए, ये है मेरे रियल हेयर ग्रोथ जर्नी। ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। और ये देखिए, मैंने जो ऑयल और जो टोनर यूज़ किए हैं अपने हेयर को ग्रो करने में, वो मैं शेयर करूँगी। उनमें से एक है ये। और ये आपने जो अभी देखा, वो कोई भी इंटरनेट की फ़ोटो नहीं थी, वो मेरी रियल हेयर ग्रोथ जर्नी थी, जो कि मैं मतलब 5-6 महीने लगे, अचानक से नहीं। मतलब टाइम लगता है, बट बहुत अच्छे से हेयर ग्रो होते हैं। और भी जो हेयर की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो मतलब हेयर ग्रो करने के दौरान मैंने ये ऑयल भी यूज़ किया था। और इसको बनाना बहुत इजी है, और वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव है ना, ट्रस्ट में, ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि देखिए, मैंने फिर ये दोबारा बैच वाइज बनाया है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं ऑयल हमेशा बैच वाइज ही बनाती हूँ। तो इसमें देखिए क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे, मैं दिखा दे रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अनियन, जो कि प्याज जिसको बोलते हैं। फिर हम यूज़ करेंगे मेथी। मेथी आप दरदरी भी ले सकते हैं या कुटी हुई भी, जिसको इंग्लिश में फेनुग्रीक सीड बोलते हैं, मतलब मेथी दाना। और फिर उसके बाद मैंने लिया था अनियन। और ऑयल भी आप मतलब आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पसंद का हो या फिर जो आपको सूट करता हो। मैंने इस टाइम जो यूज़ किया है वो है आपका कोकोनट ऑयल, नारियल तेल। आप मस्टर्ड ऑयल भी सेम प्रोसीजर से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे प्याज। प्याज में बहुत ही अच्छी मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है, जो कि कोलेजन प्रोडक्शन और केराटिन प्रोडक्शन के लिए, बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो इन्हीं दोनों वजहों से, मतलब कोलेजन और केराटिन की वजह से आपके बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। सल्फ़र जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीबिल्डिंग ऑफ हेयर प्रोटीन। मतलब जो सल्फ़र की वजह से ही केराटिन बनता है। केराटिन जो है वो एक तरीके का प्रोटीन है, जो कि हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, और इसमें एक क्वारसेटिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि आपके हेयर को प्रोटेक्ट करता है, आपके फॉलिकल्स को मजबूत करता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके बालों के लिए। फिर इसमें विटामिन सी और पोटेशियम और फॉलिक एसिड पाया जाता है, जो कि आपके कोलेजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, और बहुत अच्छे से सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं। बहुत अच्छे से इसमें ऑक्सीजन मिलता है। जब आपकी स्कैल्प की हेल्थ अच्छी रहेगी, उसमें अच्छा सर्कुलेशन होगा, तो आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी। अनियन जो है आपके हेयर को मतलब प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को। आपके अगर बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो उनको रिड्यूस करता है, क्योंकि स्कैल्प हेल्थ को इम्प्रूव कर देता है, जिसकी वजह से आपकी सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से जड़ें मजबूत हो जाती हैं अच्छे तरीके से। उसमें ऑक्सीजन मिलता है, जिसकी वजह से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। डैंड्रफ, अगर आपको डैंड्रफ की बहुत समस्या है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि डैंड्रफ को क्लीन करती हैं, आपके बालों में शाइन ऐड करता है, स्मूथनेस ऐड हो जाती है। और प्री मेच्योर ग्रेइंग है, अगर आपके बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, जिसकी वजह से आपके बाल जल्दी ग्रे होते हैं, तो वो उसे बचाता है। तो इसकी वजह से ग्रे नहीं होते, आपकी स्कैल्प को सूदन करता है बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड पाया जाता है, और बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद मैंने इसमें मेथी लिया था। मेथी आपके बालों के लिए रामबाण है। मेथी में बहुत ही अच्छी मात्रा में निकोटैनिक एसिड और आयरन पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, लेसिथिन पाया जाता है, जो कि आपकी स्कैल्प को नरिश करता है। आपके बाल पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं है कि ये दोबारा अच्छे होंगे, या फिर आपने कोई बहुत महंगा ट्रीटमेंट ले लिया जिसकी वजह से आपके बाल जल गए, ख़राब हो गए, या फिर बहुत से लोग ऐसा ट्रीटमेंट ले लेते हैं जिसमें हेयर पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं, या फिर आप स्कूल में बहुत मोटी मोटी लंबी चोटी किया करते थे, अब आपको एक पोनी करने में भी शर्म आती है, या फिर आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं होता। तो कोई नहीं, नेचर ने हमें बहुत अच्छे अच्छे ऐसे इंग्रेडिएंट और औषधीय गुण वाले पौधे और सीड्स दिए हुए, जिससे आप मतलब स्क्रैच से अपने बालों को सही कर सकते हैं। बालों को क्या, बॉडी के किसी भी मतलब पार्ट में इशू हो तो आप कर सकते हैं, बस ये है कि उस पर विश्वास रखिए और अपनी डाइट में सुधार करिए, और खूब अच्छे से सोइए, खूब अच्छा खाइए, और खुश रहिए, और पॉजिटिव सोचिए। तो हमें कोई भी महंगे ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, और चीज़ें ख़राब हो गई हैं तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से उसको सही करेंगे, कभी उदास नहीं होते। और ये मैंने खुद, आपने देखा है, मतलब सबसे पहले वो फ़ोटोज़ मैंने लगाई थी अपने हेयर ग्रोथ जर्नी की, जिसमें मैंने दिखाया था कि मेरे बाल कंधे तक थे, फिर कैसे कमर तक पहुँचे। लंबी जर्नी थी, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैंने सिर्फ घर के इंग्रेडिएंट से खुद ऑयल बनाया, एक्सपेरिमेंट किया, और अच्छे से खाना खाया, अच्छे से सोया, और अपनी डाइट में सुधार किया। और खुश रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस मत लीजिए, अपने आप सब दोबारा सही हो जाएगा। फिर इसके बाद आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। और मैंने मस्टर्ड मतलब वो लिया था कोकोनट ऑयल, तो अभी मतलब विंटर है तो वो थोड़ा जम गया था, तो उसको थोड़ा पिघला लीजिए। फिर उसमें अनियन सीड को अनियन जो कट करके हमने रखे थे हम वो मिलाएंगे, कुटी हुई मेथी, आप खड़ी मेथी भी मिला सकते हैं, देखिए मैं दिखा रही हूँ। और फिर रोज़मेरी, इन सबको अच्छे से धीमी आंच पे पकाइए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पकाना धीमी आंच पे ही है। ये मेथी मैं दिखा रही हूँ कि जैसे मैंने दरदरी मेथी डाल दी थी, तो मैं दिखा दे रही हूँ कि खड़ी मेथी ऐसी होती है। जो रोज़मेरी होता है मेनली आपकी हेयर ग्रोथ के लिए जाना जाता है।
अगर आपके बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, गुच्छे में बाल निकल रहे हैं, बिल्कुल आप एक कंघी कर रहे हैं, उसमें 10 से 20 बाल निकल रहे हैं, मतलब आपको बाल झाड़ने का मन नहीं करता, कंघी उसमें दोबारा लगाने का मन नहीं करता, तो आप मेथी को बिना हिचके यूज़ कीजिए। इसमें लेसिथिन पाया जाता है जो कि हाइड्रेट करता है आपके हेयर को और आपके बालों को बहुत अच्छे से मजबूत करता है, प्री मेच्योर ग्रेइंग से बचाता है। अगर आपके बाल मतलब बहुत जल्दी ग्रे होने लगे हैं तो इसमें आयरन और पोटेशियम पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके बाल मतलब अगर वाइट हो गए हैं तो वो ब्लैक हो जाएंगे। आपके स्कैल्प को बहुत आराम देता है और डैंड्रफ से फाइट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हेल्प करती हैं उस ईस्ट को कंट्रोल करने में जिसको हम मलासीजिया बोलते हैं, जिसकी वजह से डैंड्रफ होता है। तो मेथी उसे ख़त्म कर देता है और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, आपके बाल बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल रूखे रूखे से हो चुके हैं, नीचे से स्प्लिट एंड्स आ चुके हैं, तो आप बेझिझक इसको यूज़ करिए। आप सिर्फ मेथी को पानी में उबाल करके ठंडा करके एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कई बार इसको वीडियो में दिखाया भी है, बनाया भी है। मेथी मतलब डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है और हमेशा ध्यान रखिए कि जब आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा तभी आपका ओवरऑल स्किन, हेयर सब अच्छे रहेंगे। डाइजेशन मतलब आपका रूट है। आप सबसे पहले अपने उस पर काम करिए, डाइजेशन पे, क्योंकि अगर डाइजेशन नहीं अच्छा होगा तो ना आपकी हेयर अच्छे होंगे ना स्किन अच्छी होगी। तो फर्स्ट वर्क ऑन योर रूट्स, मतलब जो कॉज है उस पर काम करिए और मतलब फिर कोई चीज़ लगाइए। मतलब ठीक है आप ऊपर से अप्लाई करिए बट रूट को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम उबाल लेंगे। इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल भी मिलाया था क्योंकि थोड़ा जमे नहीं, इस वजह से आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप इसको मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं, कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं, दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं एज योर विश। तो ये मैंने बनाया था क्योंकि मुझे आज अच्छे से ऑयलिंग करनी थी। तो ये बना करके जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसको छान लेंगे। मस्टर्ड ऑयल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये रिच इन कैल्शियम, मतलब इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक पाया जाता है। इसमें विटामिन ए, डी, ई, के पाया जाता है जो कि आपके बालों को जड़ों से मतलब एकदम नरिश कर देते हैं, शाइन ऐड कर देते हैं। अगर प्री मेच्योर ग्रेइंग हो रही है तो उसमें ये बचाता है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 एंड 6 पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एक इसमें कंपाउंड पाया जाता है एलाइल आइसोथियोसाइनेट जो कि आपके बालों की मतलब जो जड़ें हैं उसके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। और जब ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा तो आपकी स्कैल्प की हेल्थ अच्छी रहेगी। जब स्कैल्प की हेल्थ अच्छी रहेगी तो अपने आप बाल मतलब अच्छे होंगे। और ये आपकी स्कैल्प को पूरी तरीके से क्लीन कर देता है ताकि उसमें डैंड्रफ ना रहे। और ये ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट कर देता है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऑक्सीजन देता है, जिससे आपके फॉलिकल्स को बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन पहुँचे और इनफ मतलब ऑक्सीजन पहुँचे, जिसकी वजह से ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि आपको अगर बहुत ज़्यादा इचनेस है, फ्लैक्स है या इन्फेक्शन है तो उससे आपको बचाता है। इसमें अल्फ़ा फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 पाया जाता है जो कि हाइड्रेट कर देता है आपके हेयर को। और इसमें मैंने बताया जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बालों की ग्रोथ के लिए सब पाए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, नेचर ने हमें बहुत अच्छी चीज़ दी है। ये जिनको नहीं पता, ये मस्टर्ड सीड से बनता है, मतलब सरसों के बीजों से। इसमें काली सरसों और और येलो सरसों दोनों होती है। तो ये बहुत अच्छा होता है। मैं तो इसको एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करती हूँ। हमारे यूपी बिहार में तो ये मतलब मॉइस्चराइज़र पहले कोई लगाता ही नहीं था, यही लगाते थे लोग बालों पे भी और माउथ मतलब फेस पे भी। तो ये देखिए हमारा तेल बन के तैयार है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से जब ये पक जाएँ तो इनको ठंडा करके छान लीजिए और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में मतलब बंद करके रख लीजिए। मैं तो बैच वाइज ही बनाती हूँ। ये मैं देख रही थी कि मतलब सही है कि नहीं बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा ये ना आपका इसमें अच्छा हो जाता है सॉफ्ट सा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हमने ऐड की है ना, मेथी हो गया, फिर और भी जो सीड्स हो गई जो कि बहुत अच्छी। जिनके भी बाल बिल्कुल बढ़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल मतलब कोई उम्मीद नहीं बची है कि बढ़ेंगे, तो आप प्लीज़ इसको लगाइए। और माइल्ड मतलब इसको लगाना कैसे है, जैसे आपको संडे को बाल धुलना है तो आप सैटरडे की नाइट को अच्छे से स्कैल्प में रुई की हेल्प से, फिंगर की हेल्प से या फिर ऐसे जैसे भी आपको अच्छा हो, जैसे एक बॉटल आती है जिसमें अच्छे से दिया होता है पॉइंट, जिसको बॉटल में भर के भी आप लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। या फिर कोई बड़ा हो आपके घर में तो आप उससे लगवा सकते हैं। अच्छे से अपने बालों में लगाइए, फिर उसको सो जाइए। फिर अगले दिन किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप धो लीजिए। शैम्पू माइल्ड रखिएगा। मैंने आंवला शिकाकाई का शैम्पू शेयर किया हुआ है, पहले आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। और बस धो लीजिए माइल्ड शैम्पू से। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट माई सिस्टर चैनल कुकिंग थेरेपी विद फन। मैं फिर से उसका नाम बता रही हूँ, कुकिंग थेरेपी विद फन। यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड पे लगा भी दिया है, तो आप उसको देखिए। वो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ एंड रेमेडीज़ शेयर करती है, तो आप लोग उसको जाके सपोर्ट करिए। मैं एक चीज़ का इसमें बताना भूल गई थी, इंपॉर्टेंस, वो था बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका रोज़मेरी। रोज़मेरी मेनली आपके बालों की ग्रोथ के लिए जाना जाता है। आपके बाल अगर बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं तो उसे रिड्यूस कर देता है और आपकी स्कैल्प हेल्थ को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर देता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। और इसमें ना वो ये इतना इफेक्टिव है जैसे एक मतलब हेयर लॉस ड्रग बोलते हैं उसको। जैसे अगर बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो उसमें यूज़ किया जाता है मिनॉक्सिडिल। इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है
होता है, ये रिसर्च में भी साबित हो चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर है तो आप इसको ज़रूर मिलाइए। और ये क्लिनिकली प्रूवन भी है, मतलब कि ये आपके बालों को मतलब अच्छी हेल्थ देता है। मिनॉक्सिडिल जो बताया मैंने, रोजेन भी जिसको बोलते हैं, ये एक ड्रग होता है जो अगर बहुत ज़्यादा हेयर लॉस है तो उसे रिड्यूस करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराती हैं, और आपके मतलब बालों को डैंड्रफ से, फ्लेकीनेस से, या फिर कोई भी स्किन मतलब बालों का इशू है तो उससे बचाती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।